ये वेणु गीत क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं, फिर इसके भीतर हम प्रवेश करेंगे। वृंदावन लोग आते हैं तो सबसे पूछो, बोले आपको वृंदावन आने की प्रेरणा कहां से मिली? बोले महाराज जी, हमने पूज्य ठाकुर जी महाराज की कथा सुनी तो कथा से हमको प्रेरणा मिली, हम वृंदावन आ गए। बोले आपको बांके बिहारी जी के दर्शन में इतनी रुचि कहां से बढ़ी? बोले हमने वो महाराज जी के दर्शन किए थे, उन महाराज जी ने अपने प्रवचन में बिहारी जी की महिमा बताई, हमारा बिहारी जी में प्रेम हो गया। या उन व्यास जी के हमने सुंदर भजन सुने, उन भजनों से बिहारी जी में प्रेम हो गया। आपकी यमुना में इतनी निष्ठा कैसे हो गई? बोले हमने कोई यमुना जी की स्तुति सुनी, उस स्तुति में भाव सुन करके यमुना जी से प्रेम हो गया। तो आपका किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम पहले सुनने से ही होता है। देखने से आकर्षण हो सकता है, लेकिन सुनने से प्रेम हो जाता है। रुक्मिणी जी क्या कहती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। मैंने आपको देखा नहीं, सुना है। देखने से आकर्षण होता है, लेकिन सुनने से प्रेम होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज ने भक्ति के 10 लक्षणों में पहला लक्षण श्रवणम, पहले भगवान को देखो मत। जिस व्यक्ति ने कभी कथा का आश्रय नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति के साथ सामने और वेणुधारी और मुकुटधारी भगवान प्रकट हो जाएं पीतांबरी पहन के, क्या वो प्रणाम करेगा उनको? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अमेरिका, अफ्रीका आदि के लोग जो कथा आदि नहीं सुनते हैं, उनके सामने यदि शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो जाएं, तो क्या वो लोग साष्टांग दंडवत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कथा नहीं है। भगवान में भी आपकी भक्ति कब होगी? जब आपके भीतर श्रवण भक्ति होगी। तो हमारा प्रेम किसी भी तीर्थ से, किसी भी स्थान से, किसी भी देव में सुनने से ही होता है। लेकिन बंधुओं, आज का जो गीत है, इस गीत ने तो सारी फिलॉसफी बदल दी। यदि वेणु गीत नहीं होता तो हमको श्रीमद् भागवत के सर्वोत्तर प्रवर्तक श्री सुखदेव जी का कभी प्राप्ति नहीं होती। भागवत के वेणु गीत के श्लोक सुनकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धर रहे सुखदेव जी महाराज सगुण साकार ब्रह्म में प्रलीन हो गए। अगर वेणु गीत नहीं होता तो सुखदेव जी हमें कभी नहीं मिलते। वो तो जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही वन में चले गए थे सुखदेव जी। तो अपेत कृत्यम, बालक का जन्म होता है, उसके बहुत सारे संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार नालद छेदन संस्कार, उसकी नाभि की जो मां से जुड़ी होती है उसको काटा जाए, वो भी संस्कार है। जात कर्म संस्कार, वो भी नहीं हुआ सुखदेव जी का। नामकरण आदि तो बहुत दूर की बात है। जन्म लेते ही वन में चले गए। हे पुत्र कहते कहते पिता वेदव्यास पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सुने। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी और वन में जाकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धर रहे हैं। निर्गुण निराकार कौन है? जिनका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, ब्लैंक आउट, वो भी तो भगवान है। उसका ध्यान धरना बहुत मुश्किल है। सुखदेव जी उनके ध्यान में बैठे थे। वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि भैया हमको गेहे गेहे जने जने श्रीमद् भागवत को पहुंचाना है, और उसके लिए हम तो वृद्ध हो गए, यदि कोई युवा हमको मिल जाए तो काम बने। और उस कार्य के लिए परिपूर्ण योग्यता मेरे पुत्र सुखदेव में है। लेकिन वो तो ब्रह्म के ध्यान में है, निर्गुण निराकार के में।
निर्गुण निराकार का ध्यान धरने वाला ये सगुण साकार कृष्ण को कैसे समझेगा? तो वेद व्यास जी ने सोचा कि कोई अच्छी वस्तु किसी को खिलाओ, वो मना करे तो थोड़ी चखा दो, अच्छी लगे तो और खा लेना। तो भागवत को चखाने का भाव आया। श्रीमद् भागवत, सब लोग ध्यान से सुनो, श्रीमद् भागवत भी तो फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल है। आपने मुझे कहा महाराज बंबई का कौन सा आम होता है? हापुस। मेरी आम में ज्यादा रुचि नहीं है। आपने कहा हापुस आम खाओ, मैं कह नहीं, मेरे को आम खाना इतना प्रिय नहीं लगता। अच्छा ठीक है, ये लो, थोड़ा सा चख लो। आपने चखाया, अब जैसे ही चखाया तो अरे महाराज लाओ, पूरा ही दे दो। यही युक्ति अपनाई श्री वेदव्यास जी ने। बोले श्रीमद् भागवत का यदि चस्का लगाना है तो वेणु गीत का एक श्लोक सुना दिया जाए। और अपने शिष्यों से कहा कि हिमालय पर तुम लोग तुलसी आदि पत्र आदि और पुष्प तोड़ने जाते हो, तब मैं एक श्लोक सुनाता हूं, एक श्लोक रटाता हूं, उच्च स्वर में उसका गान करना, आधा करना, पूरा मत करना। यदि कोई वैष्णव मिले, यदि कोई सुंदर श्रोता मिले और कहे कि पूरा सुनाओ, तभी सुनाना, क्योंकि जानते थे सुखदेव आधे में ही अपने आप को न्योछावर कर देगा। और बालक हिमालय पर जाते हैं और वेणु गीत का ये श्लोक गाते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। ये वेणु गीत का एक श्लोक है। ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक वेणु गीत में। निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धर रहे सुखदेव जी, और तभी ये बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, श्लोक उनके कर्ण रंध्र से प्रवेश किया। अब बैठे थे निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में, तभी मोर मुकुट वारे, वैजंती माला पहन के, पीतांबरी धारण करके, नटवर वपु, नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं। नटवर किसको कहते हैं? स्टेज परफॉर्मेंस जो करते हैं उनको नट कहा जाता है। जो दूसरों को आकर्षित करे, जो दूसरे को अपनी ओर मोहित करे, उसको नट कहते हैं। ठाकुर जी नट नहीं है, नटों में वर हैं, नटों में श्रेष्ठ हैं। उनको देख के कौन न है जाए उनको। अरे आज देखना वेणु गीत में कैसे कैसे भाव। अब जैसे ही ऐसे ठाकुर जी उनके सामने आए, दो दतुइयां दिख रही हैं महाराज, नन्ही सी बंशी हाथ में लेकर के घूम रहे हैं, छोटे छोटे पग चल करके। जैसे सुखदेव जी के नेत्रों में ये दृश्य दिखा, सुखदेव जी अपनी आंख मीड़ने लगे। बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धरने बैठा हूं, ये सगुण साकार, ये बालक छोटा सा, ये कौन है? ये फिर से नेत्र बंद करके रंध्रान वेणुवधर सुधया। तभी सुखदेव जी के नेत्रों में एक झांकी दिखी। कैसी झांकी? बोले कि वेणु को अपने कोमल अधरों पर धारण किया है, अपनी कोमल छोटी छोटी उंगलियों से कोमल छोटे छोटे छिद्रों को दबा रहे हैं। यहां नासिका पर एक मोती लटका है, उस मोती से कभी कभी वेणु स्पर्श हो जाती है। ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके सुखदेव जी के नेत्र सजल हो गए। और जिस प्रकार विरह से कातर होकर के गोपियां विरही हो गई थीं, ऐसे सुखदेव जी हिमालय की कंदराओं में विरही होकर के घूमने लगे। कहां है ये जिसको मैं देख रहा हूं? मुझे कैसे भी मिल जाए एक बार।
ऐसे प्यारे। ध्वनि का पीछा करने लगे। नन्हे नन्हे बालक ये श्लोक गा रहे थे, उनको जाकर के उनके चरणों को प्रणाम किया। बोले भैया कौन है ये जिनका तुम गुणगान कर रहे हो? बोले ये योगेश्वर कृष्ण है। बोले इनके और श्लोक सुनाओ ना मुझको, मुझे और इनका दर्शन कराओ ना। एक श्लोक में मैं तो पागल हो गया, मुझे और इनका दर्शन करना है। तो वेद व्यास जी ने दूसरा श्लोक सिखाया था। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांक्षया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं भजे। अपने आप को भगवान को दे चुके थे एक ही श्लोक में, लेकिन अभी पूर्ण समर्पण करना था। सुखदेव जी कौन है? अरे साधारण व्यक्ति थोड़े ही हैं। सुखदेव जी साक्षात श्री राधा रानी के सुख पक्षी हैं और योगियों में श्रेष्ठ हैं, जो अपने पिताजी के बुलाने पर भी नहीं गए लौट के, वो अनजान व्यक्ति श्री कृष्ण के कैसे हो जाएंगे? तो कंफर्म करना चाह रहे थे, मैं अगर शरण में गया और इन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो ना तो हम इधर के बच्चे ना हम उधर के बच्चे। एक तो निर्गुण निराकार चला गया, अब तो जब आंख बंद करूं वही दिखता है मुझको, तो निर्गुण निराकार तो आएगा ही नहीं। तो कंफर्म तो कर लूं कि अगर मैं सगुण साकार की सन्निधि में गया तो मुझे अपना तो लेंगे ना। तब ये श्लोक सुनाया। बोले आप अपनी क्या बात कर रहे हो? बोले अरे वो बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई थी। उसको पता है मारने के बाद कहां पहुंचाया? बोले कहां पहुंचाया? बोले जहां अपनी मां यशोदा को पहुंचाना था। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके वैकुंठ के लोगों को सावधान कर दिया। बोले सावधान। बोले प्रभु अभी तो किसी का समय है नहीं यहां आने का, आप हमको सावधान क्यों कर रहे हो? बोले पूतना आ रही है। बोले पूतना? ये आपको मारने आई, आप इसको वैकुंठ भेज रहे हो? किस बात पर मोहित हो गए प्रभु? बोले कि भले ही राक्षसी है, भले ही भोजन अच्छा नहीं है, नाम अच्छा नहीं है, रूप अच्छा नहीं है, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन ये जिस तरकीब से मुझको मारने आई है ना, स्तन पिला करके, तो एक बार को इसका स्तन लेकर के, भले ही विष था उसमें, लेकिन मेरे अंदर भाव आया ये कि मेरी माँ है, ये वो कर रही है जो एक माँ करती है, इसलिए मैं इसको वैकुंठ भेज रहा हूं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। मारने वाले को कोई घर में मेहमान नवाजी करता है? अरे भगवान ने पूरा वैकुंठ खड़ा कर दिया उस पूतना के लिए। बहुत दयालु है भगवान। प्रभु श्री राम अपनी लीला पूरी करके जा रहे थे तो अयोध्या में जितने लोग उतने विमान पधारे वैकुंठ से। सब लोग विमान में बैठ गए, सबके लिए विमान आया, जितने लोग सबके लिए विमान। भगवान का विशेष विमान था, उसमें भगवान का पूरा दरबार था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबकी पत्नियां, सबके सेवक, हनुमान आदि सब थे। लेकिन एक व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया। कौन? वो धोबी जिसकी वजह से श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग किया। वो जिस विमान में बैठे वो विमान उड़े ही नहीं। लोग पूछते भैया विमान को मुड़ क्यों नहीं रहे? बोले पहले इसको उतारो तब उड़ूंगा। एक विमान से उतार दिया, दूसरे से उतार दिया, तीसरे से, सारे विमान उड़ उड़ करके जा रहे थे। वो बेचारा सरजू जी के किनारे अकेला खड़ा था। अंत में श्री राम जी का विमान जा रहा था। प्रभु ने देखा भाई एक बार लास्ट चेक कर लो, कोई रह तो नहीं गया अयोध्या में। तो हनुमान जी बोले महाराज वो रह गया। कौन? बोले वो धोबी रह गया है। भगवान बोले तुम यहां क्या कर रहे हो? वैकुंठ क्यों नहीं गए? अरे सबके विमान चले गए, तुम यहीं बैठे हो। रोने लगा। बोले महाराज
मुझे कोई लेके ही नहीं गया। मैं जिस विमान में बैठता वो विमान उड़ता ही नहीं। भगवान बोले अच्छा, एक काम करो, तुम हमारे विमान में हमारे सिंहासन के पीछे छुप के बैठ जाओ, तुम देखते हैं कैसे नहीं जाओगे ऊपर। हमारे विमान पर विराजो महाराज। भ्रातृ श्रोता बोले विमान में बैठ जाओ हमारे में। अब तो महाराज वो धोबी जो था छुप करके और श्री राम जी के विमान में बैठ गया। विमान उड़ करके जाने लगा। वैकुंठ में देवता गाजे बाजे बजा रहे थे, पुष्प वर्षण कर रहे थे, खूब सुंदर वाद्य बज रहे थे, मंगल वाद्य बज रहे थे, सबका स्वागत हो रहा था। जो जो विमान अंदर आवे उसमें सबको माला पहनाई जाए, सब पर पुष्प वर्षण करें, सबको प्रणाम करें देवतागण, कि भैया साधारण नहीं है ये, भगवान की लीला संपादित करके आए ये सब लोग। सबको प्रणाम करे वैकुंठ। सबको प्रणाम करते 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 अंत में विशाल विमान भगवान श्री राम का आ रहा था। शंखनाद होने लगे महाराज, डुमडुमियां बजने लगी, सारे देवताओं ने पुष्प वर्षण शुरू कर दिए। बोले प्रभु श्री राम का विमान आ रहा है। जैसे ही विमान वैकुंठ में प्रवेश करने लगा, वैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान बोले ये क्या हुआ? वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए खुद ही। वैकुंठ प्रकट हो गया। बोले प्रभु क्षमा करें। बोले तुमने अपने द्वार बंद क्यों किए? बोले प्रभु मैं द्वार खोल दूंगा, लेकिन आपके सिंहासन के पीछे एक आदमी बैठा, पहले उसको उतारो, उसको वैकुंठ में नहीं आने देंगे हम। बोले क्यों? बोले सीता जी लक्ष्मी हैं, और लक्ष्मी हमारी आचार्य हैं, हमारी गुरु हैं, वे ही हमें आपके शरणागत बनाती हैं, और हमारी गुरु की अवहेलना करने वाले को वैकुंठ कभी नहीं मिलेगा। उसको उतार दीजिए, वैकुंठ आपके लिए खुल जाएगा। भगवान बोले अरे भाई हम उसको लेके आए अपने साथ में, हमारी बात तो मानोगे? बोले नहीं, आचार्य की अवहेलना के आगे हम भगवान की बात को भी नहीं मानेंगे। भगवान बोले, अब वो रोने लगा। बोले प्रभु मैं हूं ही बेकार, मुझे उतार दो आप। तो भगवान बोले नहीं, तेरी हम व्यवस्था कहीं और कर देते। ब्रह्मा जी बोले हाँ जी इधर आओ, इसको ब्रह्मलोक ले जाओ। वैकुंठ नहीं तो ब्रह्मलोक में रहो। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट उतार दिया। बोले मैं ब्रह्मा की पदवी छोड़ दूंगा, लेकिन इसको ब्रह्मलोक नहीं ले जाऊंगा। ब्रह्मलोक में भी इसके लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मा जी मना कर गए। शिवलोक भेज दिया। बोले भूत प्रेत जितने भेजने हो सब भेज दो, लेकिन ऐसे पापियों को मैं शिवलोक में नहीं लेके जाऊंगा। इंद्र से कहा, इंद्र ने भी मना कर दिया, सब देवताओं ने मना कर दिया। सबसे लास्ट में खड़े थे देवताओं में, भैंसा पर बैठे थे यमराज, नरक के स्वामी। अब भगवान उसकी ओर देखें, वो बेचारा रोवे, बोले कि नरक बचा मेरे लिए तू। यमराज जी को बुलाया। बोले कोई नहीं, इसको ज्यादा परेशान मत करना, इसको नरक ले जाओ। यमराज बोले क्षमा करें प्रभु, आप कहेंगे तो मैं संसार में जाकर के 84 लाख योनियों में कोई जीव बन करके रह लूंगा, अपनी पदवी छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसे दुष्टों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो बातें समझिएगा। आचार्य की अवहेलना करने वाला गुरु द्रोही व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं है। ये बात बताई जा रही है इस भाव से। वो बात अलग है, भगवान करुणा निधान है। सब ने मना कर दिया, वैकुंठ ने मना कर दिया, वो बेचारा रोवे। बोले हम तो नरक के लायक भी नहीं बचे प्रभु। भगवान बोले तुम में से कोई नहीं ले जाएगा इसको, लेकिन भगवान को ने कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। प्रभु ने कहा रुक जा, कोई नहीं लेगा इसको। बोले कोई नहीं लेगा। प्रभु ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की, एक दूसरा वैकुंठ बना दिया। बोले तुम सब लोग रहो यहाँ पे, मैं इसके साथ उस वैकुंठ में रहूंगा। और दूसरे वैकुंठ में ले जाने लगे। तब सबने आके क्षमा मांगी, तब उसको प्रवेश मिला। कितने दयालु हैं ठाकुर जी।
जब ये दयाता का बखान किया, सुखदेव जी ने पूर्ण समर्पण कर दिया। मैं क्यों सुना रहा हूं इस भाव को कि आज कल हमने रुद्र गीत सुना, लेकिन आज का जो वेणु गीत है, ये वेणु गीत वो गीत है जिसने हमें सुखदेव जी के मुखार बिंद से निश्चित श्रीमद् भागवत को प्रदान करवाया। मतलब कौन? सुखदेव जी का भी आचार्य स्वरूप है ये वेणु गीत जो आज हम सुनने वाले। ऐसा वेणु गीत, वेणु गीत सुनने से पूर्व हम वेणु गीत जिस ऋतु में गाया गया उस ऋतु में पहले चलें। अच्छा, आज की कथा ये भक्तों के लिए नहीं है और ना ही भक्तों को समझ में आएगी, ये प्रपन्नों के लिए है। कल मैंने भक्त और प्रपन्न में भेद बताया था। भक्त कौन? जो भगवान के सानिध्य में जाता है उसको भक्त कहते हैं। प्रपन्न कौन? वो कहीं भी हो वहीं पर भगवत सन्निधि का अनुभव करता है, उसको प्रपन्न कहते हैं। श्री सूरदास जी महाराज अष्ट सखाओं में भक्त नहीं थे, प्रपन्न थे। नेत्र नहीं थे फिर भी ठाकुर जी का दर्शन करते थे। ये प्रपन्नता का लक्षण है। तो इसका मतलब क्या है? आज का जो वेणु गीत है वो समझ में कब आएगा? आपको नेत्र बंद करके अपने भीतर इमेजिनेशंस बनाने पड़ेंगे। एक जो वाक्य मैं कहूंगा वो उन सब का अनुभव करना पड़ेगा। आज का गीत अनुभव का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। आज का गीत ना सुनाने का विषय है, ये अनुभव का विषय है। इसलिए इस अनुभव के विषय को अनुभव करते हुए श्रवण कीजिए। शरद ऋतु का ये भाव है। अभी चल रही है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु जब जाती है तब शरद ऋतु प्रारंभ होती है। तो शरद ऋतु में हम लोग मनोभाव से प्रवेश कर लें। सब लोग इधर ध्यान दें, बिल्कुल सावधानी से सुनें। रागेश्वर शरद ऋतु का वर्णन किया जा रहा है। थोड़ा सा शरद ऋतु के बारे में सुन लें, थोड़ा मनोभाव ऐसा बन जाए कि हम शरद ऋतु में बैठे हैं, तब वेणु गीत को प्रारंभ करेंगे। शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययु भ्रष्टानाममिवं चेतांसि पुनर्योग निवेशया। शरद ऋतु, शरद ऋतु का लक्षण क्या होता है? जैसी वर्षा ऋतु चली जाती है, वर्षा ऋतु जाने के बाद में शरद ऋतु प्रारंभ होती है। और शरद ऋतु प्रारंभ होते ही जितने भी कीचड़ दलदल आदि वर्षा में बन जाते हैं, उन सब में कमल उत्पन्न हो जाता है। सारे जल अपनी गंदगी, जितना भी मतमैलापन होता है, उस सबको छोड़ देते हैं शरद ऋतु प्रारंभ होते ही। अभी आप यमुना जी चले जाओ, गंगा जी चले जाओ, किसी भी नदी का दर्शन करोगे, मतमैला पानी होगा, सब में मिट्टी मिश्रित होगी। लेकिन जैसी शरद ऋतु प्रारंभ होगी, सबका पानी निर्मल हो जाएगा, कमल उत्पन्न हो जाते हैं सब में। बोले तो ये किस प्रकार है? बोले भ्रष्टा नाम व चेतांसि पुनर्योग निवेश पुनर्योग निषेवया। बोले जिस प्रकार योग भ्रष्ट, साधना भ्रष्ट व्यक्ति, योग भ्रष्ट किसको कहते हैं? खूब साधना करते थे, खूब माला जपते थे, खूब कथा सुनते थे, लेकिन सुनते सुनते पता नहीं ऐसा कुछ हुआ, संग दुष्संग मिल गया, उससे अपने साधना से भ्रष्ट हो गए। अब ना तो माला जपते हैं ना कथा सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? योग भ्रष्ट। तो कह रहे हैं, बोले शरद ऋतु में कमल उत्पन्न होते हैं जो कीचड़ों में, वो कैसे होते हैं? बोले उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार योग भ्रष्ट व्यक्ति अपनी साधना से दूर हो गया था, लेकिन अब पुनर्साधना में लग गया।
ये नदियों के जल पहले पवित्र थे, लेकिन वर्षा ऋतु के कारण मतमैले हो गए, लेकिन अब फिर से पवित्र हो गए, फिर से नवीन हो गए। ऐसा भाव बताया गया। और क्या होता है शरद ऋतु में? वो निश्चलाम्बुर्भूतुष्णीं समुद्र शरदागमे आत्मन्यु परते सम्यं मुनिव्य परतागम। समुद्र वर्षा ऋतु में बहुत उग्र हो जाता है। समुद्र का स्वभाव उग्र नहीं होता, समुद्र का स्वभाव सदैव शांत होता है। आप किनारे पे समुद्र को मत देखो, लेकिन 1 किलोमीटर भी भीतर जाके समुद्र को देखेंगे तो शांत रहता है। वो ज्यादा उसमें उथल पुथल नहीं रहती, शांत उसका स्वभाव है। लेकिन वर्षा ऋतु में आप भीतर भी जाओगे तो वहां भी छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु जाती है, शरद ऋतु प्रारंभ होती है, शरद ऋतु के प्रारंभ होते ही समुद्र शांत हो जाता है। तो बोले ये किस प्रकार का भाव है? बोले जिस प्रकार व्यक्ति ऋषि कभी वेदों का बखान करता है, कभी कर्म कांड में प्रवृत्त हो जाता है, कभी आदि आदि स्थानों पर जाकर के अपने कार्यों की पूर्ति करता है, ऐसा व्यक्ति जब मौन हो जाता है, वो शरद ऋतु का भाव है। बहुत सावधानी से सुने। नया नया कोई विद्यार्थी बनता है तो वो रोज बताएगा आज मैंने क्या पढ़ा, अरे ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे बताते हैं, ऐसे। उसमें भलाई नहीं है। भलाई किसमें? आपको जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को हृदय में रख के मौन रहो। ऋषि बनने में भलाई नहीं है, मुनि बनने में भलाई है। मौन रहो। अपने ज्ञान को सब जगह बताने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं माने गए। ज्ञान होते हुए भी ज्यादातर मौन रहे, जब जरूरत पड़े तब बोले, उसको श्रेष्ठ बताया गया। तो बोले समुद्र का स्वभाव है मौन, लेकिन वर्षा ऋतु में वो भी उग्र हो जाता है। लेकिन शरद ऋतु प्रारंभ होते ही समुद्र भी मौन हो जाता है। जिस प्रकार ऋषि प्रवृत्ति का व्यक्ति मुनि बन जाए, उस प्रकार का ये शरद ऋतु। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है, मैं क्यों ये सब भाव बता रहा हूं? शरद ऋतु आनंददायक ऋतु है, उसमें सब आनंदित हो जाते हैं। पृथ्वी अपने कीचड़ों को छोड़ देती। अभी आप देखो जगह जगह कीचड़ होंगी, चलो यहां तो रोड बढ़िया बन रहे हैं, गांव क्षेत्र में चले जाओ, कहीं पर पानी भर रहा है, कहीं पर कीचड़ दलदल हो रहा है। इस प्रकार का सब जगह स्वभाव बन जाता है। लेकिन शरद ऋतु में सब कीचड़ खत्म हो जाती है, सब कुछ बिल्कुल नवीन हो जाता है, जल बिल्कुल नवीन बहने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अभी आकाश की ओर देखोगे, यहाँ सफेद बादल, वहां काले बादल, पीछे सांवरे बादल, इधर उधर सब अलग अलग प्रकार के बादल आकाश में घूमते हैं। लेकिन शरद ऋतु प्रारंभ होते ही सारे बादल अपने आप को बरसा करके बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने भी अपने अवगुण हैं उन सबको बरसा करके मनुष्य पवित्र हो जाता है। ऐसे ही शरद ऋतु में बादल भी पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से बड़े अच्छे अखंड मंडलो व्योमनी रराजो गुणै शशि यथा यदुपति कृष्णो वृष्णि चक्राव्रतो भुवि। बादल खत्म हो जाते हैं शरद ऋतु में, और रात्रि में फिर आप देखो तो शरद ऋतु में चंद्रमा कितना सुंदर लगता है। चंद्रमा की शोभा सबसे सुंदर कब होती है? शरद में। और उसमें पूर्णिमा आ जाए तो फिर कहना ही क्या। सबसे सुंदर पूर्णिमा का चंद्रमा शरद पूर्णिमा को ही आता है। तो शरद में जिस प्रकार आप आकाश में देखोगे तो चंद्रमा का 12 घंटों दर्शन होता है। आज नहीं होगा,
आज आप रात में देखना, चंद्रमा कभी दिखेगा, कभी छुप जाएगा, कभी दिखेगा। शरद में चंद्रमा का निरंतर दर्शन होता है। और यहां पर कितनी सुंदर बात कही है, वो चंद्रमा लगता कैसा है? बोले जैसे तारों के बीच में चंद्रमा ऊपर है, वैसे ही पृथ्वी पर यदुवंशियों के बीच में श्री कृष्ण चंद्र खड़े। भगवान को चंद्र कहा गया। दो भाव, एक तो वो चंद्रवंश में प्रकट हुए, लेकिन दूसरा भाव बहुत सुंदर है। आकाश का जो चंद्रमा है उसकी विशेषता क्या है? चंद्रमा का गुण क्या है? क्या गुण है चंद्रमा का? चंद्रमा का गुण है शीतलता। शीतलता देता है। आप पूरी रात जगो और दिन में सोने का नियम बना लो, रात में जगो दिन में सो, आप कभी अपनी निद्रा पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि निद्रा के लिए शीतलता की आवश्यकता है, वो केवल चंद्रमा दे सकता है। जो लोग नाइट में काम करते हैं और सुबह सोते हैं, ऐसे लोगों की नींद कभी पूरी नहीं हो पाती। आपके शरीर को शांति, शीतलता जितनी अच्छी रात्रि में सोने में आएगी, दिन में नहीं आ सकती। तो चंद्रमा का गुण क्या है? शीतलता। लेकिन वो चंद्रमा बाह्य शीतलता प्रदान करता है, बाहर से शीतलता प्रदान करता है, लेकिन पृथ्वी पर आकर के यदुवंशियों के मध्य में श्री कृष्ण चंद्र ने सबको भीतर की शीतलता प्रदान की है, अपनी गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, और तो और महाराज वेणु के माध्यम से। हमारे पिताजी भी कृष्ण चंद्र हैं। आपने भी गत 43-44 वर्षों में कितने लोगों को शीतलता प्रदान की, इसीलिए तो आपका नाम कृष्ण चंद्र है। हमारी दादी दादा ने सोच के नहीं रखा, लेकिन उस नाम को, ये गीता में मैं पढ़ रहा था, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कृत्य को, श्रेष्ठ कृत्य को आगे बढ़ाना, यही संतान का धर्म है। आपका नाम कृष्ण चंद्र रखा, तो आपकी श्रेष्ठता किसमें है कि आप उसको घटित करो। चंद्र नाम जोड़ा है, इसका मतलब मुझे शीतलता देनी, और आपने वो किया। तो भगवान चंद्र हैं, यदुवंशियों के मध्य में कृष्ण चंद्र। 3 प्रकार के लोग वर्षा ऋतु में बाहर नहीं निकलते। कौन कौन? पहला, वणिक यानी कि व्यापारी। दूसरा, मुनि, संत महापुरुष। और तीसरा बताया, नृप, राजा। आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा होता है। वर्षा ऋतु में 3 लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। पहला तो व्यापारी, क्योंकि प्राचीन काल में क्या रोड नहीं होते थे, तो वर्षा ऋतु में गड्ढे कीचड़ इतनी हो जाती थी कि व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाता था, इसलिए व्यापारी शांत हो जाता था। मुनिजन भ्रमण करना बंद कर देते थे। आज भी चारों शंकराचार्य और बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी वर्षा ऋतु में कहीं नहीं जाते, चातुर्मास करते हैं। क्यों? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि ये वर्षा ऋतु में पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं, कहीं उन पर हमारा पैर ना रख जाए, कहीं वो मृत्यु ना हो जाए, कहीं हमें दोष ना लग जाए, इसलिए एक स्थान पर बैठ करके भजन पूजन करते हैं, उसी को चातुर्मास कहते हैं। नृप, राजा भी वर्षा ऋतु में पहले बाहर नहीं निकला करते थे। क्यों? बोले वर्षा ऋतु में कहीं गए और कहीं फंस गए तो हमला होने का खतरा रहता था। और तीसरा बताया गया, स्नाता, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति भी कोई नया व्यापार कार्य वर्षा ऋतु में शुरू नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये लोग किसका इंतजार करते थे? बोले शरद आवे। तो शरद आते ही व्यापारी अपना काम शुरू कर देता था, संत महात्मा भ्रमण करके अनुष्ठान कथा आदि शुरू कर देते थे, राजा अपना भ्रमण शुरू कर देता था। तो इसलिए शरद जो है ये उत्सवात्मक ऋतु है। कौन सी ऋतु है? उत्सवात्मक। इस शरद ऋतु में सब उत्सव मनाते हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चैतन्य हो। और ऐसी शरद ऋतु आई है
और यहां से अब वेणु गीत में हम प्रवेश करेंगे। मतलब मेरा ये था कि वर्षा ऋतु में थोड़ा सा शरद का भाव बन जाए, शरद ऋतु का भाव बनेगा, तब वेणु गीत सुनने में आनंद आएगा। और यहां से वेणु गीत प्रारंभ होता है। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविषाद वायुना वातम सगो गोपाल कुच्युतः। अब आ जाओ ब्रजमंडल की शरद ऋतु में। ब्रजमंडल की शरद ऋतु कैसी है? बोले शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है, नदियों में सुंदर सुंदर कमल उत्पन्न हो गए हैं और उन कमल की सुंदर सुगंधी को हवा अपने में संलिप्त करके बह रही है। ऐसे सुगंधित वातावरण में भगवान भी खुश हो गए। अच्छा, वर्षा ऋतु में भगवान भी गैया चराने नहीं जा रहे थे तो आसपास ही जा रहे थे। क्यों? मैया डांट लगावेगी, पूरे दिन तू कुछ सजा धजा के भेजूं, कीचड़ में लथपथ है कि आ जाए, अब कल ते दूर नहीं जावे को यहीं पे खेल ले। तो सब ग्वाल बाल और कन्हैया भी इंतजार कर, भैया कब जावेगी वर्षा ऋतु, कब आवेगी शरद और हम जामेंगे पल्ली पार घूमे। तो आज जैसी शरद का महाराज ऋतु प्रारंभ हुई है, ठाकुर जी अपने गौ गोपालों के मध्य में सबको लेकर के गैया चराने के लिए वन में जा रहे हैं। प्रसन्न हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं भगवान। और वन में जाकर के क्या किया प्रभु ने? चुकूज वेणुम। आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि शरद ऋतु आई है। तो वेणु निकाल करके ठाकुर जी ने अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करके उस वेणु का नाद प्रारंभ किया है। कौन है ये वेणु? वेणु गीत है तो वेणु का ही परिचय पहले होना चाहिए। स एव सास सौवासित वंशित तत्प्रेम रूपिका। स एव सास सौवासित, ये सौ शब्द यहां पर कृष्ण और राधा के लिए कहा गया। कृष्ण राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं, और इन दोनों के बीच का जो प्रेम है वंशी तत्प्रेम रूपिका, वंशी उनका प्रेम है। लेकिन यहां पर एक बात कहें तो भगवान के संग 24 घंटा श्री राधा रानी नहीं रहती। किस भाव से रहती हैं? बोले वंशी ही राधा रानी है। वो वंशी के रूप में श्री राधा रानी निरंतर ठाकुर जी के साथ में रहती है। अपने अर्चावतार जो भी घर में विराजते हैं उनके लिए नियम है, एक बार को भोग मत लगाना, एक बार को कोई श्रृंगार इतना विशेष मत धराना, लेकिन वंशी संग में ही होनी चाहिए, वंशी पास में ही होनी चाहिए। वेणु ठाकुर जी को अपने संग ही चाहिए। तो श्री राधा रानी जो हैं वही वेणु का स्वरूप है, वही वंशी का स्वरूप है। और दिन की तो नहीं पता, लेकिन हाँ जिस दिन वेणु गीत गवा है उस दिन वंशी नहीं राधा रानी ही आई है। उस दिन वंशी के रूप में राधा रानी आ गई है। कैसी वंशी? जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो बंसी गई खोई, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरे, राधे रानी दे डारो बंसी मोरे, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरे, अब राधे रानी दे डारो बंसी। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा वर्णन तो नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेणु गीत गाने से पहले ठाकुर जी राधा रानी से मिले और राधा रानी ने ठाकुर जी की बंशी चुरा ली। बोले 24 घंटा संग रहे इनके। और जैसी बंशी चुराई, बोले कि जो अधरामृत हमारे लिए होना चाहिए वो इस बंशी को मिलता है। और बंशी को चुरा लिया। जब ठाकुर जी ने खूब मांगा तो वंशी तो वो खो दी राधा रानी ने, स्वयं वंशी का रूप धारण करके ठाकुर जी के साथ आ गई। क्योंकि ये जो गीत वेणु गीत गोपियों ने गाया, ये वंशी की ध्वनि सुनती हैं और वो ध्वनि शब्द बन के मुख से निकलता है। ये तो केवल राधा रानी की ही कृपा हो सकती है। अब राधे रानी डारो राधा रानी ही वंशी तत्प्रेम रूपिका। ये प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी ही आज वंशी बनके ठाकुर जी के साथ आई हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी कोमल उंगलियों से वेणु को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोए हैं, वंशी बजने लगी श्री वृंदावन में। तद्ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं समरोदयम् काश्ये परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्। जैसे ही वेणु की ध्वनि कर्ण रंध्र में गोपियों के प्रवेश करने लगी। अब देखो ठाकुर जी कहां बंशी बजा रहे हैं? वन में। और वेणु की ध्वनि गोपियां कहां सुन रही हैं? अपने अपने घरों में। और अपने अपने घरों में जैसे ही वेणु की, अब अड़ोस पड़ोस में सब रहती हैं, वेणु की ध्वनि सुन करके सब बाहर निकल के आ गई, आपस में झुंड बना करके बैठ गई। और वेणु की ध्वनि सबके कान में अलग अलग ठाकुर जी के दर्शन करा रही है। उस दर्शन को करते ही वो गोपी उसका उल्लेख कर देती है कि कैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट। लेकिन कैसा लाइव टेलीकास्ट? सुन करके अपने हृदय में उस छवि का दर्शन करके मुख से कह देती है गोपी। ऐसा सुंदर दृश्य गोपियों के मध्य में उपस्थित हुआ। वही वेणु गीत है। वेणु की ध्वनि गीत बनकर के गोपियों के मुख से निकल रही है। गोपियां सब आपस में बैठी हैं, एक दूसरे को नवीन नवीन भाव बता रही हैं। किसी को वेणु कोई स्वरूप दिखाती है, किसी को वेणु कोई स्वरूप दिखाती है, और जो जो स्वरूप वो देखती हैं उस स्वरूप का वर्णन करने लग जाती हैं। एक गोपी ने दर्शन किए और दर्शन करते ही गाने लगी कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये वेणु गीत का मंगलाचरण है। जिस प्रकार कथा शुरू होने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, ऐसे ही वेणु गीत शुरू होने से पहले ये गोपियों का मंगलाचरण किया। कैसे हैं ठाकुर जी? बरहा पीड़म नटवर वपु। अब दर्शन करो अपने अपने नेत्रों में। बोले मोर मुकुट का आपीड़, यानी कि मुकुट जिन्होंने मस्तिष्क पर पहना है। नटवर वपु, नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं। कर्णयोः कर्णकारम, हमारे ठाकुर जी में विशेषता क्या है? ये चंचलात्मक कृष्ण है। कर्णयोः, कान तो दो हैं, लेकिन उन कानों में कुंडल एक ही है। और काहे का? कन्नेर के फूल का।
बोले 2 कान 1 कुंडल। बोले कैसे पहनते हैं? बोले कभी श्री तन सुखा के लाला या कान में कुंडल पहन लो, तो बाकी बात मान के या कान में पहन ले। तभी मन सुखा के ना बा में ना बढ़िया लग रहा, ये तन सुखा तो ऐसे ही बोला या में पहन ले, तो माथे उतार के या में पहन ले। फिर तन सुखा के तू यही की बात माने, हमारी तो माने ही ना है भैया, हम तो तन सुखा है ना, तन सूख गो हमारो, हमारी काय को माने गो। अरे ना ले तेरी लाज रखूं, ले या में पहन लियो। तो ठाकुर जी के ये भाव हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते थे। बोले कि जो सखा कहते यहां पहन ले वहीं पहन ले बात चीज को। तो कर्ण योह लेकिन कर्ण कारण, दोनों कान हैं, कुंडल एक ही पहना है। और बोले कितनी तीव्र गति से ठाकुर जी कुंडल बदलते हैं। बोले जिस प्रकार पंखा में 3 पंखड़ियां, लेकिन चलते समय ऐसा लगता है कितने सारी पंखड़ियां हैं, ऐसे ही ठाकुर जी बड़ी जल्दी जल्दी दोनों कानों में कुंडल पहनते हैं। चंचलात्मक कृष्ण है। कर्णयोः कर्णकारम और विभ्रदवासः कनक कपिसम। मैया लाल जी को पीतांबरी सबसे कम पहनावे। क्यों? जातना ठाकुर जी पीतांबरी पहने वही दिन नजर लग जाए उनको। जिस दिन पीतांबर पहन के ठाकुर जी आते हैं उस दिन ऐसा लगता है द्वितीय सूर्य पृथ्वी पर आज प्रकट हो गए हैं। आज ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी है। ये भाव कौन सुना रहा है? ये गोपियां आपस में झुंड बना के बैठी, मां एक गोपी बता रही है आज कन्हैया कैसे लग रहे हैं, और वेणु की ध्वनि सुन के बता रही है। तो इसका मतलब वेणु उनसे बात कर रही है, वेणु उनको बता रही है। विभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम। कैसी माला पहनी? बोले वैजंती माला। वैजंती माला किसको कहते हैं? भगवान की अति प्रिय माला वैजंती। 2 प्रकार के कमल होते हैं। एक कमल तो वो होता है जिसको आपने तोड़ा और तोड़ने के बाद वो मुरझा गया, थोड़ी समय बाद मुरझा गया, एक वो कमल है। और एक वो कमल होता है जिसको तोड़ने के बाद वो मुरझाता नहीं, सूख जाता है, खिला खिला ही सूख जाएगा। ऐसे कमल देखें होते हैं, वो खिला खिला ही सूख जाएगा, उसकी पत्तियां शुष्क पड़ जाएंगी लेकिन मुरझाएगा नहीं। तो जो कमल सूखता नहीं है उस कमल से बनती है वैजंती माला, वो ठाकुर जी पहनते हैं। सूखे फूके फूलन ना पहने हमारे लाल जी। वैजयंतीम च माला। और इसका एक और भाव है, बरहा पीड़म नटवर वपु। बर किसको कहते हैं? वर कहते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? शंकर जी। बाकी सब तो देव हैं, वो कौन है? महादेव हैं, देवादिदेव हैं। तो ऐसे शंकर जी श्रेष्ठ। प्रजापतियों में श्रेष्ठ कौन है? बनाने वालों में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया वही बनाते हैं। भाई देखो क्या सुंदर, सबके सुंदर बनाए हैं मुखमंडल। प्रजापतियों में श्रेष्ठ वो है। नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गंगा श्रेष्ठ है। आप दुनिया भर के जितने भी श्रेष्ठ हैं सब श्रेष्ठों को उठा लो तो वर तो हो गए श्रेष्ठ, और अर्ह, वर अर्ह। अर्ह कहते हैं पूज्य। उन श्रेष्ठों के, जितने भी श्रेष्ठ आपके दिमाग में आ रहे हो, उन श्रेष्ठों के पूज्य कौन है? शंकर जी के पूज्य कौन है? भगवान कृष्ण पूज्य। ब्रह्मा के पूज्य कौन है? भगवान कृष्ण पूज्य। गंगा के पूज्य कौन है? भगवान कृष्ण पूज्य है। यहां पर हम सब बैठते हैं, हम में श्रेष्ठ कौन? गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, उनके पूज्य कौन है? श्री कृष्ण। तो श्रेष्ठों के भी जो पूज्य, तो बर अर्ह, बरहा और अपीडम। अपीडम का भाव क्या है? अपीडम का भाव है तम तेषाम आपीडयति। बोले कि शंकर आदि इन सब के पूज्य भगवान श्री कृष्ण हैं,
ये सब भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके उन पर प्रसन्न मोहित हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनको कष्ट भी होता है, कभी कभी इनको पीड़ा भी होती है। बोले कि वंशी इतनी श्रेष्ठ है, अरे मैं शंकर क्यों, मैं वंशी क्यों नहीं बन गया। ब्रह्मा कहते हैं मैं ब्रह्मा क्यों, मैं ये इनका मोर मुकुट क्यों नहीं बन गया। ये जितने भी देवता पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, इन सबको भी कृष्ण को देख करके पीड़ा होती है कि हम इनके अंग क्यों नहीं हैं, हम इनके अंगों पर धारण होने वाले ये छोटे छोटे श्रृंगार क्यों नहीं हैं, काश हम वही बन जाते। नटवर वपु, नटवर कौन है? नटवर नटराज राजो भगवान शिव। ऐसे नटवर यानी कि शिव ने वरिण्यम, जिनका वर्ण किया हुआ है और जिनका वर्ण करने के लिए ब्रज में आए थे, कैलाश पर बैठे थे, तभी नारद जी आकर के बोले कि अरे प्रभु बड़ा सौष्ठव अवसर मिला है। बोले क्या? बोले जिन नारायण को हम दूर से देखते हैं ना, वो अब नन्हे से बालक बन गए हैं, गोकुल में क्रीड़ा कर रहे हैं, यशोदा मैया की गोदी में खेल रहे हैं, उआ उआ करके रोमे, दो दतैया हैं उनसे दो दांतों से खेलते हैं, कभी चिड़िया से खेलें कभी गैया से खेलें। बोले यही अवसर है। बोले क्या? पर ब्रह्म को गोद में उठाने का। तो वही नटवर आज वर्ण करने के लिए ब्रज में आ गए, वर्ण करने के लिए ब्रज में आए भगवान शिव। हे मैया तोरे द्वारे बाला योगिया, बाला योगी आए हैं आज। वो पिताजी कैसे गाते हो भाव? गोकुल की पावन गलियों में नाच योगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाच योगी मतवाला, छम छमा छम नाचे जोगी। कैसे? शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, क्षमक क्षमा क्षम नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए, क्षमक क्षमा क्षम नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे, गल में सरपन की माला, पग के घुंघरू छम छम बाजे, गल में सरपन की माला, गोकुल की पावन गलियों में नाच जोगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाच जोगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाच जोगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाच जोगी मतवाला। ऐसे नटवर वरेण्य, ऐसे नटवर यानी कि श्री शिव ने जिनका वर्ण किया हुआ है, ये गोपियों के ही भाव हैं ये सब। बोले वो कृष्ण क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वेणु को अपने अधरामृत का पान करा रहे हैं। कोमल वेणु, कोमल ओष्ठ, कोमल उंगलियों से उसके कोमल छिद्रों को दबा रहे हैं और अपने कोमल कोमल अधरामृत का उसको पान करा रहे हैं। भगवान के मुख में अमृत का वास है, इसीलिए भगवान के अधरामृत की विशेषता अति है। एक बार श्री कुंभनदास जी को भगवान ने अपना अधरामृत पिलाया। श्रीनाथ जी के, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के दर्शन के काजे एक गोपी आयो करती। ब्रज में बैठे तो ब्रज भाषा में ही सुनो, और वो भी वेणु गीत। तो एक गोपी आयो करती और आकर के वो गोपी मक्खन आदि लेके आती और श्रीनाथ जी के सामने पधराती। अब भीतर तो जा ना सके तो बाहरी पधराती और कहती, हे श्रीनाथ जी, हमने
कथान में सुनिए, आप गोपीन के घर माखन चोरी करवे जायो करते, मेरे घर कब आओगे? मेरी इच्छा कछू ना है, बस यही इच्छा है कि एक बार आप मेरे घर चोरी करवे आओ। रोज का उसका यही नियम। एक दिन रात्रि में शयन कर रहे थे ठाकुर जी, तो शयन आरती के लिए श्रृंगार बढ़ा रहे थे गुसाई जी, तो कुंभन दास जी मां खड़े होकर के पद गा रहे थे शयन का। तो श्रीनाथ जी कुंभन दास जी से बोले, कुंभना सुनो। बोले हाँ बोलो जय जय। बोले हमारो चोरी करवे को मन है रो बहुत जोर थे। बोले चोरी करवे को मन है रो? बोले हाँ बहुत दिन है गए, द्वापर में चोरी करी तब ते चोरी ना कर पाए, अब ने चोरी करवे की इच्छा रही। एक गोपी रोज आवे और मुंह को निमंत्रण दे के जाए कि मेरे यहाँ चोरी करो। माने सब बता रखी है, मैं छीके पे दही टांग के रखूं, मक्खन टांग के रखूं कि काउदना आप आ जाओ। तो चलें काउदना चोरी करवे। कुंभन दास जी बोले हम बूढ़े बड़े आदमी, हमें क्या पता चोरी का होगा, हम कैसे ले जाएं आपको? बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बोले चोरों में भी जो अग्रगण्य हैं वो तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम कह रहे हो कि चोरी कैसे करें? हम सब सिखा देंगे, बस फुर्ती रखी हो, फुर्ती, चोरी में फुर्ती चाहिए। बोले कब चलेंगे? बोले गुसाई जी चले जाएं एक शयन करा के, फिर हम जंगलाते कूद के आ जाएंगे, तुम तैयार मिलियो हमको। गुसाई जी शयन करा के चले गए। ठाकुर जी जंगला पे चढ़े, जंगला के नीचे कुंभन दास जी खड़े। कुंभन दास जी के कंधा पे दोनों पांव रखे और सिर पकड़ो और जैसे पद्दी पे बैठ जाते हैं बालक, ऐसे ठाकुर जी श्रीनाथ जी उनकी पद्दी पर बैठ के सिर पकड़ के कुंभन दास जी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं चोरी करवे गोपी के यहाँ। गोपी के घर पहुंचे, जैसे तैसे ऊपर चढ़ चढ़ा के बेचारे कुंभन दास जी बूढ़े बड़े आदमी, कभी कहीं फिसल जाएं, कभी कहीं रपट जाएं, ठाकुर जी उनको बचा में सब जगह। और वहां पहुंचे, अंधेरा, सब सो रहे हैं। छीके पे एक मटका लटका हुआ। ठाकुर जी बोले कुंभन दास जी तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे ऊपर हम खड़े हो जाएंगे, बस कस के हमारे पामन को पकड़ लियो, कहीं हम गिरे नहीं, बस हम स्वयं भी खाएंगे तुमको भी खवाएंगे। कुंभन दास जी बोले ठीक है। अब बेचारे चढ़ गए, ठाकुर जी उनके ऊपर खड़े है कि छींका पकड़ लियो, खूब ऊंचा था। कुंभन दास जी के ऊपर ठाकुर जी। अब छींका में ते ऐसे माखन निकारें और स्वयं खामें, और फिर हाथ में जो माखन थोड़ा बहुत लग जाए नीचे हाथ करें और ले तुम भी खाओ। कुंभन दास जी के मुख में ऐसे खवाओ। अब एक तो माखन और उसमें भी लाल जी चाटे तो उनको अधरामृत मिश्रित है कि जैसे ही कुंभन दास जी के मुख में जावे, कुंभन दास जी तो सुध बुध खो गए अपनी। जय हो लाल जी, आपने कैसी कृपा करी। अरे आज वो सुख पता चला जो तन सुखा मन सुखा मधुमंगल, और सभी बानर सेना के साथ आप जब चोरी करवे गोकुल में जाते, जो सुख उनको दिया। क्यों करते थे चोरी? इसीलिए करते थे कि लाला को अधरामृत हमको मिल जाए। आज वो अधरामृत में सुध बुध खो गए, नेत्र बंद हो गए, बिल्कुल भूल ही गए हम क्या कर रहे हैं। अब इतने में ही क्या हुआ, जो पांव पकड़ रखे थे वो थोड़े ढीले हुए होंगे, ठाकुर जी को पांव थोड़ा सा रिपट गए। अब रिपट के ठाकुर जी ने तो छींका पकड़ लियो। अरे कुंभना कहा करे, जल्दी पकड़। हाँ पकड़ लिए लाल जी। अब इतने में ही ठाकुर जी की धोती है गई ढीली। अब वो तो दो हाथ से छींके पकड़े खड़े, ढीली है थी, ठाकुर जी की धोती उतर गई। अब जैसे ही धोती उतरी तो धोती को संभालवे के काजे ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए। दो भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और दो भुजा से मक्खन खा रहे हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन करके और अधुरामृत का पान करके कुंभन दास जी मोहित हो गए, सुध बुध खो गए। फिर से ठाकुर जी हिले, ऊपर से छींके पे से मटकी गिर गई। गोपी उठ के दौड़ी है बांस लेकर के, अरे चोर आए चोर आए चोर आए, बांस घुमा के मारने लगी। ठाकुर जी तो ऊपर ही ऊपर कूद काद के भग गए। बेचारे कुंभन दास जी की खूब पिटाई भई। कुंभन दास जी बच बचा के आए तो कदम्ब के नीचे ठाकुर जी बैठे। बोले हम तो पहले ही कह रहे
फुर्ती रखी हो, लेकिन तुम सुनो ना हमारी, अब पिट गए। बोले प्रभु आपने मलहम पहले ही लगा दिया, पिटाई तो बाद में। तभी श्री कुम्भन दास जी के पुत्र उसी रात्रि जन्म लिए, जिनका नाम उन्होंने चतुर्भुज दास रखा, क्योंकि चतुर्भुज रूप का दर्शन किया था। तो भगवान के अधरामृत, भगवान के मुख में अमृत है। अमृत कहां निवास करता है? अवधो विदौ वधुमुखे फणिनाम निवासे, स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, क्षारच्छया पतिमृणा विषमे नृणाश, कंठे सुधा वसति वै भगवज्जना। आज हम आपको बता दे रहे हैं अमृत कहां से मिलेगा, और वहीं जाकर के अमृत को ले लीजिएगा। अमृत कहां रहता है? किसी ने कहा बोले समुद्र में अमृत होता है, क्योंकि हमने सुना था जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसी में से अमृत निकला था। बोले नहीं, समुद्र में अमृत होता तो क्षार खारा क्यों होता, वो मीठा होता। तो किसी ने कहा बोले समुद्र में नहीं, अमृत जो है वो विदौ चंद्रमा में होता है। हमने सुना पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में से अमृत टपकता है। क्षय, यदि चंद्रमा में अमृत होता तो उसका क्षय क्यों हो जाता है, वो धीरे धीरे छोटा क्यों हो जाता है? अमृत को प्राप्त हो जाना चाहिए, चंद्रमा में भी नहीं। तो बोले फिर कहां है? बोले फणिनाम निवासे, बोले सर्पों के बीच में अमृत होता है। और सर्पों के बीच में अमृत होता तो फिर वो विष क्यों उगलते? सर्पों में अमृत होता तो आदमी सर्पों को पकड़ करके खुद को कटवा लेता, बोले भाई इसमें अमृत है, लेकिन उनमें तो विष होता है। तो बोले फिर अमृत होता कहां है? बोले स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति, स्वर्ग में अमृत होता है। बोले यदि स्वर्ग में अमृत होता तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम वसन्ति, स्वर्ग जाने वाला पुनः पृथ्वी पर क्यों आ जाता है? स्वर्ग में भी अमृत नहीं है। तो बोले फिर अमृत कहां है? लिख लीजिए अमृत कहां है। कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनाना, भगवान का गुणानुवाद गाने वाले भगवतों के कंठ में अमृत का निवास होता है। भगवान के मुख में अमृत क्यों है? भगवान स्वयं अमृत हैं, भगवान तो स्वयं अमृत हैं, लेकिन अमृत का निवास कहां है? बोले भगवत जनों को और भगवत वार्ता करने वालों के कंठ में अमृत का निवास होता है। आप कैसे, आप कहोगे कोई प्रमाण है आपके पास? बोले परीक्षित साक्षी यत् श्रवण मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित साक्षी है। कैसे? बोले सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से कथा सुनकर के परीक्षित साक्षी है, उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। आप संसार के कितने भी गीत सुन लेना, लेकिन उन गीतों के बाद में जब आप भगवत जनों के पदावलियों को सुनोगे तो आपको परम सुख शांति की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि उनमें अमृतत्व का निवास है। तो अमृत कहां रहता है? भगवत जनों के कंठ में अमृत निवास करता है। तो इस प्रकार भगवान वेणु का वादन कर रहे हैं, सभी गोप ग्वाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, और उस वेणु ध्वनि को सुन करके यहां पर गोपियों ने वेणु गीत प्रारंभ किया। अब शुरू हो रहा है।